आज अमित शाह के पास विरोधियों के हर सवाल का जवाब है। विरोधी सोच रहे थे कि अमित शाह को बंगाल में कौन सुनता होगा, उड़ीसा में कौन सुन रहा होगा, असम में कौन सुन रहा होगा, कर्नाटक में कौन सुन रहा होगा। लेकिन लोगों ने न केवल उन्हें सुना बल्कि उनके कहने पर चुना। हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आई, तिथियां निकालती रह गई। हमने दे भी दिया और सर्वानुमत से देकर इस देश की मातृशक्ति को हमने सम्मानित कर लिया। आज लगभग हर राज्य में अमित शाह ने बीजेपी को पहुंचा दिया है। अमित शाह मौजूदा राजनीति के असाध्य पुरुष हो चुके हैं। उनकी चालें कोई भी नेता समझ नहीं पा रहा। उनकी घेरेबंदी का जवाब कोई भी पार्टी नहीं खोज पा रही। इस वक्त ऐसी स्थिति है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा, गोवा में प्रमोद सावंत, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, जबकि त्रिपुरा में गठबंधन के साथ मानिक शाह की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और नागालैंड में भी सरकार है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अब तक सत्ता से दूर है। उनमें से एक है ममता बनर्जी का गढ़ यानी पश्चिम बंगाल। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी। चुनाव की तारीख तो तय नहीं हुई, लेकिन बंगाल में घमासान छिड़ा है। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता के लिए 294 सीटों की ये लड़ाई सत्ता बचाने की लड़ाई है, तो बीजेपी के लिए इतिहास रचने का मौका। उसी बंगाल विजय के लिए अमित शाह ने लक्ष्य सेट कर दिया है। 3 दिनों के दौरे पर उन्होंने मिशन बंगाल का फॉर्मूला पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। इस जमाने में जी रहे, मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई।